आप YouTube पे जाइए, उनके नाम को टाइप कीजिए, तमाम हथियारों के साथ अलग अलग पोस्चर में आए बाएं दाएं सब उसी तरीके से वो नजर आएंगे। मैं तो कहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए कि अभी अभी जो जेल की सजा काट करके अधिकारी जो बाहुबली बाहर आए हैं, उन्हें चुनाव के समय में नहीं रहना चाहिए जिले में, उनको जिला बदर किया जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लेकिन आज वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हो, किस तरह का माहौल बनाएंगे, डर और भय का माहौल बना करके वो वोट लेंगे। जनता को पता है कि ये मर्डर में संलिप्तता पाई गई, माननीय कोर्ट ने इनको सजा दी है और सजा काट करके ये जेल से बाहर निकले हैं। क्या लोगों में भय नहीं है, लोगों में डर नहीं है? और यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ की सरकार क्या कर रही है? ऐसे बाहुबली को रख करके चुनाव करवाएंगे, ऐसे प्रत्याशी के इर्द गिर्द ऐसे बाहुबली जो जेल की सजा काट के आया है, जिसको पहले फांसी की सजा मिली, बाद में वो सजा उम्र कैद में टिल डेथ तक वो हुई, उसके बाद कानून बदल करके उस सजा प्रावधान में बदलाव करके उसको बाहर निकाला गया। ऐसे लोग आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रत्याशी के आसपास? ये डर का माहौल खड़ा कर करके चुनाव कराएंगे। ये डबल इंजन की सरकार, ये बिहार की सरकार या केंद्र की सरकार, क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिया गया? ये क्यों इस तरह से ये जो सजा काट के आए हैं वो आसपास मंडरा करके चुनाव करवाएंगे? उनका कहना है कि एक चपरासी के लिए अलग कानून हो, एक बड़े अधिकारी एक सांसद। आप जेल की सजा काट करके बाहर आए हैं, आपके ऊपर हत्या के आरोप में दोषी आप पाए गए, आप उम्र निकले, ये काफी है भय बनाने के लिए। माननीय कोर्ट ने आपको सजा दिया है और आप सजा काट के बाहर निकले हैं। हक नहीं है ऐसे लोगों को प्रत्याशी के इर्द गिर्द खड़े होकर के डर का माहौल बना के। जो शिवहर की मुद्दे क्या हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस पर क्या शिवहर के मुद्दे, ये तथाकथित डबल इंजन की सरकार जो रोजगार की बात करते हैं, ये दुखद है कि आज यहाँ के नौजवानों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी बाहर जाके कमाना पड़ता है। अगर वो बाहर कमाने ना जाए तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिले। जिसने कहा था कि हम शुगर चीनी मिल खुलेगा मोदी जी ने, तो हम यहाँ पर आकर के चाय पियेंगे, कारखाने बंद हो गए। मोतिहारी के रीगा शुगर चीनी मिल बंद हो गया। नए खुलना तो सपना है, पुराने भी बंद करवा दिए आपने। तो ये उद्योग ये होना चाहिए, यहाँ पे रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। दुखद है कि यहाँ के अस्पतालों में, आप जैसे अगर बर्गेनिया के अस्पताल की बात करें, महिला डॉक्टर का नहीं होना दुखद है। तो महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा, अपने क्षेत्र के महिलाओं के लिए? दोनों अगर प्रत्याशी यहाँ महिला पे फर्क है, बहुत बड़ा सोच का फर्क है। मैं गांव से आकर के निकली हूँ, मुझे ये लगता है कि महिलाओं को अगर आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, तो अगर आज के जमाने में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो है महिलाओं की आर्थिक आजादी, यानी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कम से कम महिलाओं की जो स्थिति है, बहुत दुखद होता है मुझे, आप रोजगार की तलाश में युवा बाहर गए, 25, 26, 22, 23, 24 साल की उम्र में महिलाएं विधवा हो जाती हैं और उनके पास कुछ साधन नहीं होता है। तो उनके लिए रोजगार के साधन किस तरीके से, कैसे उद्योग धंधे या किस तरीके से किया जाए जिनसे उनके हाथों में शाम तक 200 या 250 रुपए भी मिल सके, ये चीज अगर मैं कर पाऊँ तो मैं सबसे बड़ा अचीवमेंट समझूंगी। अच्छा, एक बात और है कि बीजेपी की तरफ से डायरेक्ट उम्मीदवार ना होना, वैश्य समाज जब मैं घूम रहा था तो काफी नाराज दिख रहे थे वैश्य समाज, तो इसको भुना पाएंगी ऋतु जायसवाल? मैं किसी चीज को भुनाने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। मैं जो अपने अगर यहाँ पे आई हूँ तो अपने काम, अपनी ईमानदारी, अपनी ऑनेस्टी और अपने कार्यों की बदौलत यहाँ तक पहुंची हूँ। जनता निर्णय लेगी कि वो किस आधार पे जाकर के वोट करती है। तथाकथित बाहुबली वर्सेस ऋतु जायसवाल, हाँ, जो तमाम तरह के पूरे अपने काम के बल पर सम्मानित हुई। तो ये जनता, जब चुनावी मैदान में उतरी तो उस समय आपने कहा था कलम और तलवार की लड़ाई है, ये क्या है कलम और तलवार? ये है ना, एक तरफ उनकी पत्नी है जो कि सजा काट करके बाहर आए हैं, हाँ, अपने आप को बाहुबली कहलाना पसंद करते हैं। उनकी मीडिया भी उनको बाहुबली कह करके ही बुलाती है, उनके नाम के आगे शायद नहीं हो जाता एक टैग लगता है, तो वो चीजें। और दूसरी तरफ है जो कलम चलाता है, मैं अपने पति की बात कर रही हूँ कि जो कि यूपीएससी क्वालिफाइड है, पदाधिकारी रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में कमिश्नर एज ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, एक बड़ा पद होता है, वहां पर वो पोस्टेड रहे हैं। तो एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ ये जनता को चुनने दीजिए ना, कि मरवाने वाला चाहिए या बनाने। मेरे हस्बैंड मुफ्त में बच्चों को, वैसे बच्चों को भी शिक्षा देते हैं एनआईटी घाट पटना में, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ के कुछ कर सके, पैसा उसके रास्ते में आरे ना आए। तो वो बनाने का काम कर रहे हैं, एक ने मरवाने का काम किया। ये फर्क है और ये जनता देख रही है। ठाकुर के कुएं की लड़ाई क्या है? ये उनका अहम है और ये अहम टूटना चाहिए। जनता को इस चीज को समझना चाहिए कि जिसको गुमान हो जाए, हाँ, कुएं की और उसके पानी की,
तो उसको मुझे लगता है कि वो कुआं सूखना भी चाहिए और वो अहम टूटना भी चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप कास्ट को लेकर के इतना ईगो नहीं पाल सकते हैं, आप इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। हर एक जनता को संविधान ने जो अधिकार दिया वो बराबरी का अधिकार दिया है, तो कोई बड़ा छोटा ऊंच और नीच नहीं होता है। तो ऐसी धारणा लेकर के अगर आज कोई चुनावी मैदान में अगर आया हुआ है जो ऊंच नीच की धारणा और कुएं की बात करता हो और पानी की बात करता हो, इस घमंड को जनता समझ रही है। और घमंडी, दम्भी, अहंकारी और अपराधी जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। शिवहर की जनता कभी स्वीकार नहीं